and other comrades in the dais. Actually, from the morning, so many speeches you heard. So, on behalf of all India Postal and RMS Pension Associations, I like to convey our gratitude and congratulations to all of you. Comrade, I will not take much more of your time. We came here, actually we are grateful to our leadership of AIBDPA. They invited us. And I also, in my mind, to visit and to see your conference. It's the biggest pensions organization as on date. We have seen so many conferences, but here we noticed AIBDPA, more than 1,000 delegates, they assembled here. So, in this conference, we learned so many things. Comrade, attack from all corners. Now what happened? अभी तक जितना स्पीकर है सब स्पीच इंग्लिश में हुआ है, तो दो चार बात मैं हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ। किस लिए यहाँ पे हमारा जो हिंदी का जो डेलीगेट है, मैं सोचता हूँ उन लोग को मालूम में भी होना चाहिए क्या हो रहा है। हमारा जो ऊपर में जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अटैक सिर्फ पेंशनर्स को नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयज को किया है, वर्किंग क्लास को किया है, हर तरफ अटैक है। वेरी क्रिटिकल टाइम, इन दिस क्रिटिकल टाइम व्हाट वी शुड डू, हमारा क्या करना है। इसलिए AIBDPA का जो कॉन्फ्रेंस है, दे आर होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंशनर्स इन द BSNL dot pensioners. So they will certainly discuss the issues concerned to AIBDPA in their report of Secretary General. Everything covered we have seen. My humble request is that in this critical situation, देश का ऊपर में हमारा जो वर्किंग क्लास का ऊपर में, पेंशनर्स का ऊपर में, फार्मर्स का ऊपर में, स्टूडेंट्स का ऊपर में जो अटैक अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कर रहा है, हम इससे कैसे फेस करूंगा। अकेला पेंशन एसोसिएशन फाइट करेंगे नहीं होगा, एक एम्प्लॉइज एसोसिएशन करेंगे नहीं होगा, सेंट्रल ट्रेड यूनियन कर रहा है नहीं होगा। ओनली वन वे, वी हैव टू रेसिस्ट दिस अटैक बाय यूनाइटेड स्ट्रगल। दिस इज द कॉल ऑफ द डे। हम लोग क्या समझता है, तो उसी तरीका से हमारा जो पेंशन एसोसिएशन है, एनसीसी के अंडर में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू unite all the pension association, crossing our boundary. Whatever differences among us, that is another issue. But when attack comes on us, we have to resist it unitedly. When attack globally, when attack to every part of the country, we should resist it unitedly. No other alternative is there. Comrade, our pension are in danger from 2004. Now we are in the three parts. OPS is there, NPS is there, UPS is there. Government very cleverly successful to divide among us. Similarly, in employees also they divided among the employees. तो इसलिए अभी जो खतरा जो हमारा सामने है, इसको सामना करना है तो एक साथ में फाइट नहीं करने से नहीं होगा। हमारा सामने दूसरी कोई रास्ता खुला नहीं है। थोड़ा पहले हमारा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का लीडर का स्पीच भी हम लोग का सामने आया है। कॉमरेड, वी शुड फील प्राउड, बिकॉज ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, they are also extending their support to our struggle, not only in speech, in practice also. Recently, on 8 CPC, उसका और जो वैलिडेशन एक्ट का ऊपर में जो अटैक हमारा ऊपर में आया है, उसको बारे में हमारा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ NCCPA कॉमरेड केजी जॉयराज ने चिट्ठी दिया था TUI को। इमीडिएटली दे टेकन अप द इशू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को वो चिट्ठी डाला। वो चिट्ठी हमारा व्हाट्सएप में है, तो इससे हमको प्राउड फील करना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड यूनियन हमारे साथ में है, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल हमारे साथ में है, लेकिन हमारा अंदर का जो ग्रास रूट लेवल में हम लोग अभी तक पहुंचने नहीं सका। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी तक हमारा कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट आता है, इनका मन में होता है कॉन्फ्रेंस में हमको सुनने के लिए क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
अगर निगेटिव बात हम करेंगे तो उनको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात ये सास है, ये बात रियलिटी है। अटैक इज वेरी सीरियस। कल हम टीवी देख रहा था, पार्लियामेंट में एलआईसी को 100% आउटसोर्स करने के लिए, प्राइवेट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देने के लिए वो बिल पास हो गया वोटिंग वोट से। ऑपोज few MPs in the parliament, they opposed it. But who bothers? Present government, whether they are hearing any voice of workers or any opposition, very critical situation. They damage the democratic setup of the country. They damage the election commission of independence, clarity, what is going on. At any cost, they will want to remain in the power. At any cost, whatever policy needed, they will do it. Very shamelessly. They do not follow, they do not obey this judgment of the Supreme Court of India. They do not bother to honor the judgment of Supreme Court of India. They are declaring they are higher, powerful than the Supreme Court of India. So, crisis everywhere. हमारा जुडिशियरी को खत्म करने के लिए उसको कोई फ्रीनेस नहीं है, जो सुनने वाला नहीं है उसको नहीं मानेंगे। पार्लियामेंट पे उसका ऊपर में कानून लेके आएगा। अभी हमारे जो मेडिटेशन एक्ट के ऊपर में जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गया, फॉर्चुनेटली दैट केस वाज एक्सेप्टेड। यस, वी आर होपफुल, वी मे गेट इन फेवर ऑफ जजमेंट इन फेवर ऑफ अस, बट हमारा मन में शक है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, whether they will honor the judgment if comes in favor of us, because so many judgments we have seen government do not obey that judgments. So I think only one way open to us, we unite all our pensioners associations crossing boundaries and employees associations, employees union and central trade unions. Unfortunate situation is that when central trade union giving call, they are not uniting the pensioners associations and our central government employees, state government employees. Again, when central government employees, they are calling for any struggle, they are not uniting with other pension associations. So, without united struggle, we cannot resist this government. My humble request in this conference, certainly such type of call will be there, and your decision, your conference will be successful and take and give the guideline for future struggle. And we are continuously, our PACE program is there. Today also one program is there. Pensioners Day is there throughout the country. We are observing Pensioners Day. So, I once again congratulate all of you and thanks to our leadership for giving me this opportunity to speak before you. Thank you, comrade. Thank you.